नमस्कार। मैं पिंटू सिंह फायर एंड लाइफ सेफ्टी टेक चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप कुशल और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे एफएसी। ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर होज कैबिनेट। ये होता क्या है और कहां पर लगाया जाता है इसको, तो मैं आपको बता दूं। ये फायर फाइटिंग सिस्टम एफएसी जो होता है, होज फायर होज कैबिनेट, ये हाई राइज बिल्डिंगों में या कमर्शियल बिल्डिंग हो, कारपोरेट ऑफिस वाली बिल्डिंग हो या इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, जैसे फैक्ट्री कंपनी वगैरह होती है, उसमें लगाया जाता है फायर फाइटिंग करने के लिए, यानी कि आग को बुझाने के लिए। ये एक वाटराइज सिस्टम होता है, वाटर सिस्टम होता है। ये किसी भी बिल्डिंग का, मान लो जैसे सोसाइटी हो हाई राइज, पहले मैं बताया था कि 15 मीटर के ऊपर हाइट का जो भी बिल्डिंगें है वो हाई राइज में आती है, और 15 मीटर के नीचे जो भी बिल्डिंग होती है उसकी हाइट होती है वो लो राइज बिल्डिंग में आती है। तो लो राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं लगाया जाता। कभी भी 15 मीटर के ऊपर जो बिल्डिंग होती है उसमें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से फायर फाइटिंग सिस्टम लगाया जाता है। तो उसमें एक सिस्टम है एफएसी, फायर होज कैबिनेट। ये आपको हर एक फ्लोर पर, हर एक फ्लोर पर, मान लो 14 फ्लोर की बिल्डिंग है, 12 फ्लोर की है, 20 फ्लोर की है, 25 फ्लोर की है, तो सभी फ्लोर पर एक कैबिनेट बनाया जाता है। केबिन, उसमें क्या होता है कि पंप रूम मेन हेडर से दो ब्रांचें निकलती है। एक फायर हाइड्रेंट लाइन निकलती है और एक फायर स्प्रिंकलर की लाइन निकलती है, पानी वाली। अब वो उसी शाफ्ट के थ्रू टॉप फ्लोर यानी टेरिस तक जाकर वाटर का जो ओवरहेड टैंक होता है वो उसमें कनेक्ट हो जाता है, दोनों लाइन। और सभी फ्लोर पर उसी लाइन से स्प्रिंकलर लाइन से एक ब्रांच निकाला जाता है, पाइप 80 mm की, जो सभी फ्लैटों में या कारपोरेट ऑफिस है तो जो सीलिंग होती है, सीलिंग में क्या होता है कि एक अपराइट सिस्टम होती है स्प्रिंकलर का, एक पेंडेड होता है। तो पेंडेड सिस्टम लगता है। अब हम बात करेंगे उसमें क्या क्या सामान होता है एफएसी के अंदर, फायर होज कैबिनेट के अंदर क्या क्या सामान होता है। पहला तो एक हाइड्रेंट हो गया, लैंडिंग वाल जिसमें लगा रहता है ऑपरेट करने के लिए, एक हाइड्रेंट लगा रहता है। हाइड्रेंट के लैंडिंग वाल में जो सामान लगता है इक्विपमेंट, वो है एक स्पेंडेड रॉड, उसके बाद व्हील होता है उसे घुमाने के, खोलने के और बंद करने के लिए। तीसरा होता है चेक नट होता है, फिटिंग होती है जिससे हम चूड़ी पर फिट करते हैं उस हाइड्रेंट में। ग्लैंड होता है, वाशर होता है, सेफ्टी वाशर होता है, पिन होती है। ये तो हाइड्रेंट में लगने वाले सामान हो गया। अब मैं बात करूंगा हमें फायर फाइटिंग करने के लिए क्या इक्विपमेंट लगता है। तो आपको दो होज पाइप लगेगा। एक होज पाइप की लंबाई होती है 15 मीटर और उसका व्यास होता है 63 mm, जिसे हम आरआर होज कहते हैं। उस होज पाइप में एक तरफ फीमेल कपलिंग होता है जिसमें लक्स होता है, एक तरफ मेल कपलिंग होता है। अब आप सोचेंगे मेल और फीमेल कपलिंग किस लिए होता है, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। जो हाइड्रेंट लगा रहता है उस हाइड्रेंट पर फीमेल कपलिंग को टाइट करके रखा जाता है, लगाया जाता है। होज पाइप का जो मेल कपलिंग होता है उस फीमेल कपलिंग में कनेक्ट करके फिर आगे जो होज पाइप का फीमेल कपलिंग होता है, उसमें ब्रांच नोजल एक होता है, ब्रांच नोजल जो 63 mm का होता है और उसका आगे वाला व्यास होता है 20 mm का। उसको कनेक्ट करके फिर हम हाइड्रेंट को खोलकर फायर फाइटिंग करते हैं। तो दो होज पाइप होता है, एक होता है होजरिल जो 30 मीटर लंबाई होता है उसका, और ड्रम के साथ होजरिल को साइफन होता है उसमें, ड्रम में उस साइफन में हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स करके प्लेट से टाइट करके उसको उसमें रोल कर देते हैं, वो रोल होता है। उस होजरिल की लंबाई होती है 30 मीटर और होजरिल के लास्ट में एक सेटअप नोजल लगता है, छोटा नोजल लगता है।
वो बॉल वाल उसमें फिट होता है। हमें अगर फायर फाइटिंग करनी है तो हाइड्रेंट के पास जो ये होजरी ड्रम हाइड्रेंट की लाइन में कनेक्ट होता है, वहाँ उसे ओपन करके फिर मैं अकेले भी फायर फाइटिंग अगर अकेले भी करना हो, फ्लोरों में कहीं आग लग गई इन केस ऑफ फायर में, तो हम अकेले भी उसे रोल करके ले जाकर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो हो गया होज पाइप और होजरी ड्रम सिस्टम। तीसरा है फायरमैन एक्स। एक होता है फायरमैन एक्स, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी किस लिए रखते हैं? कुल्हाड़ी का बहुत काम उपयोगी होता है। जैसे मान लो कहीं फायर हुआ, आग लगी, तो केबल जा रही है, हाई टेंशन वोल्ट तक केबल जाती है, उसको काटने की ज़रूरत पड़ गई, काट देंगे, इधर की सप्लाई कट गई, उधर जो भी है अब करंट नहीं जाएगा जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है। और 25,000 वोल्ट यानी 25,000 वोल्ट पर टेस्टेड होता है। उसके हैंडल में रबड़ का एक स्ट्रिप होता है जो 25,000 वोल्ट पर टेस्टेड होता है, जिससे हम मोटा केबल काटने के लिए होता है, या कहीं लॉक हमें तोड़ना पड़ गया तो कुल्हाड़ी ऐसे होती है, लॉक में लगाकर लॉक भी तोड़ सकते हैं इमरजेंसी में। इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास, एफएसी जो फायर होज कैबिनेट है उसके दरवाजे पर ग्लास जो लगता है, उस ग्लास को तोड़ने के काम आता है। तो ये हो गया फायरमैन एक्स। अब हम बात करेंगे कि ब्रांच पाइप जो जा रही है ऊपर फ्लोरों के लिए, उसमें एक बटरफ्लाई वाल होता है जो इन केस ऑफ स्प्रिंकलर कहीं ब्रेक हो गया तो हम उस बटरफ्लाई वाल को बंद कर देंगे, ऊपर लगा रहता है। और एक ड्रेनेज होती है, उससे हम ड्रेन उस लाइन को कर देंगे। इन केस ऑफ स्प्रिंकलर कहीं ब्रेक हुआ या आग लगी, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर टूटा, तो उस समय क्या होता है कि जब हम पहुंचेंगे तो देखेंगे कि पानी तो चल रहा है, तो हमें पानी को क्लोज करना होगा। अगर आग बुझ गया है तो उस वाल को बंद करके हम क्लोज कर देंगे। एक होता है फ्लो स्विच। फ्लो स्विच कभी भी जो लाइन जाती है फ्लोर में, उसके बटरफ्लाई वाल के आगे लगता है, इसलिए कि वो है कि वाटर अब अगर फ्लो हो रहा है, फ्लो स्विच एक तरफ का अलार्म सिस्टम मान लीजिए, वो अलार्म सिस्टम है, वो फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम से कनेक्ट होता है मॉड्यूल के थ्रू। मॉड्यूल आपको रिले मॉड्यूल होता है, मॉनिटर मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू कनेक्ट होकर पैनल से कनेक्टिविटी होती है, फायर अलार्म पैनल से। अब उसका काम क्या है कि मान लो कहीं लाइन स्प्रिंकलर टूट गई और या फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो पानी चलेगा, पानी चलेगा तो पानी का फ्लो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि एक ब्लेड टाइप पर पत्ती होता है, वो तुरंत आगे बढ़ते ही उस पत्ती को, वो दो सिस्टम होती है इसमें, एक होता है एनो, एक होता है एनसी। तो हमेशा फ्लो स्विच एनो में रहता है, जो भी अलार्म सिस्टम है हमेशा एनो में रहेगा। जब तक वो स्पार्क, जैसे माइनस प्लस स्पार्क होता है वैसे ही वो उसका है, जैसे वो टच करेगा सिस्टम में रेजिस्टेंस में, तो क्या होता है कि एनो से एनसी में कन्वर्ट होगा। फ्लो से जैसे पत्ती घुमा ऐसे टच हुआ तो एनो से एनसी में कन्वर्ट होगा। एनसी में कन्वर्ट होते ही वो फायर का अलार्म मॉड्यूल में आएगा, मॉड्यूल ने कंट्रोल मॉड्यूल रिले मॉड्यूल रिले कर कंट्रोल में भेजेगा, कंट्रोल मॉड्यूल ने कंट्रोल करके फायर अलार्म पैनल को देगा, फिर वहाँ पर हूटर बजना स्टार्ट हो जाएगा। मैं पैनल में देखेंगे, हम पैनल में देखेंगे कहाँ से हूटर बज रहा है, फिर वहाँ जाएंगे तो देख लेंगे हाँ भाई यहाँ पर पानी फ्लो हो रहा है, ये फ्लो स्विच एक्टिव हो रहा है। तो एक लगा रहता है फ्लो स्विच। तो दोस्तों एफएससी के बारे में बताने का हमारा मकसद ये था कि ये एक फायर फाइटिंग का बहुत उपयोगी सिस्टम है। हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या करना है कि पहले हमें फर्स्ट एड ही करना होता है। किसी भी आग में, कैसा भी आग हो, पहले फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार, यानी छोटा आग होती है उस पर ही हमें कंट्रोल करना होता है। तो उस हिसाब से हम फायर फाइटिंग सिस्टम छोटा है तो हम होजरी से कंट्रोल कर लेंगे जो 30 मीटर की होती है। अगर आग मीडियम चला गया तो हम होज पाइप से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक यही था मेरा, एफएससी। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई शिकायत हो तो ज़रूर हमें बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। फिर मैं अगला टॉपिक लेकर आऊँगा फायर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।